सेंटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ। बेंगलोर आने के लिए कुछ दिन ही बचे थे, तो ईद के बाद हम लोग ने टाइम निकाले और बारिश भी रुक नहीं रही थी। मैं जैन को भी घर पे रख के आई थी, तो मुझे ना कुछ कपड़े रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र लेने के थे। तो सबसे पहले हम लोग ने जाके वहीं पहले ऑर्गेनाइज़र लिए। फिर मुझे ना एक्चुअली ये भी लेने का था, मेरी जो मैं मखनी जो पहनती हूँ ना उसका कपड़ा लेने का था। तो मैं रेडीमेड नहीं लेती, मैं कपड़ा लेती हूँ, स्टिच कराती हूँ और उसके ऊपर मैचिंग माउथ पीस भी लेती हूँ, मतलब सिला के ही लेती हूँ। तो वही सारे कपड़े लेने के थे, तो जस्ट ऑर्गेनाइज़र लेके हो गए हमारे। अभी हम लोग गए कपड़ा लेने के लिए, तो ये कॉटन के कपड़े देख रहे थे इस बार। मतलब मैं लास्ट टाइम इतना फंस गई थी ना कपड़े में, मुझे इतना फंसाया था कॉटन बोल के। तो इस बार मैंने बोला शायद मैं डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, लेकिन मुझे प्योर कॉटन कपड़ा दिखाओ। तो वही बहुत टाइम हम लोग कपड़ा देख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने फ़ाइनल 4-5 कपड़े ले लिए और फिर मैंने स्टिच करने के लिए भी डाल दिए। तो बस उसके बाद मैंने कुछ कुर्तीज़ लिए और हम लोग रिटर्न निकले घर के लिए। फिर घर पे जाके कुछ शूट नहीं किया। ये हुआ है नेक्स्ट डे, हम लोग जा रहे सलमान के खाला के घर पे। वो हमारे घर से नज़दीक ही रहते, तो बस हम लोग टैक्सी से ही निकल गए थे। और जैन इतना खुश हो गया था ना, देखो। तो ये है सलमान के खाला खालू, उनका बेटा आदिल और उनकी बेटी आसिया। और आसिया की जस्ट मतलब 1 ही साल पहले शादी हुई है, बस ईद के लिए आई थी वो। और खाला जो है ना माशाल्लाह बस मेरे लिए माँ के बराबर है, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और वो लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग इतना लेट पहुँचे ना, वो लोग खाने के लिए भी रुके थे। मम्मी मिल रही है। तो हम लोग ना फ्रेश होके खाना खाने बैठ गए। उन्होंने बिरयानी ऑर्डर किया था, एक्चुअली हमको पूछ के ही खाना बनाए थे कि क्या बनाना है। हम लोग ने बोले मटन बिल्कुल भी नहीं, और बस हम लोग ने खाना एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी। लो चेरी बताओ, चेरी कैसा खाना लाओगे? अच्छा ये है हमारी स्पेशल चेरी। जैन पापा जैन पापा खाला सलमान, ये यही सीजन में थी। थैंक यू। हम लोग ने खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किए। जैन क्या सोया ही नहीं एक्साइटमेंट में, मतलब मैं कब से कोशिश कर रही थी। फिर हो गया चाय पीने का टाइम, तो हम लोग ने ना नाश्ते के लिए उन लोग के यहाँ पे जो शौरमा मिलता है फेमस, वो मंगाए थे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद बर्गर मंगाए थे। फिर खाला ने मस्त गरम गरम चाय बनाए थे। फिर हम लोग बहुत सारी बातें किए, और फिर क्या ऐसे ही कभी रात हो गई पता ही नहीं चला। फिर है ना खालू के सामने मैं जस्ट बोली कि ये सीज़न की मैंने लीची नहीं खाई, तो खालू नीचे गए बाज़ार में और जाके है ना लीची, आलू बुखारा, फिर और पाइनएप्पल भी लेकर आए। और कितनी सारी लीची लेकर आए। देखो उनके यहाँ पे इतना अच्छा मार्केट लगता है ना, बिल्डिंग के नीचे ही, मतलब खिड़की से ही आप देख के नीचे उतर सकते हो, इतना अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे हो गया, खाला ने अपने हाथ का मस्त खाना बनाए थे, मुझे खाना था। यहाँ पे है चावल, फिर मटन का मसाला, और हम सब ने क्या किए पाव मंगाए थे और पाव के साथ मसाला खाए। इतना अच्छा बना था ना माशाल्लाह, बहुत उनके हाथ का खाना मम्मी के जैसे ही अच्छा बनता है। फिर से हम बैठे फ्रूट खाने के लिए, और जैन को लीची खा बोल रही थी तो नहीं खा रहा था। उसने लीची पहले कभी खाया नहीं है, मुझे उसको सिखाना है खिलाने के लिए। और जैन को देखो यहाँ पे नींद आ रही है। और ये सब आदिल और आसिया की कज़िन्स है दोनों, आयशा और इकरा, वो भी आए थे मिलने के लिए। और फिर क्या रात को खाला ने बनाए थे मटन पुलाव, बहुत ही टेस्टी बना था। फिर निकलने का टाइम हो गया, हम लोग घर पे आ गए। और इन लोग ने केक मंगाए थे। जैन का डैडी का बर्थडे था जून में, तभी वो लोग बेंगलोर में थे, तो उन लोग ने वहाँ पे केक मंगा के फिर से हम लोग ने सेलिब्रेट किया बच्चों के लिए।
तो यहाँ पे माशाल्लाह पूरी फैमिली हमारी एक फ्रेम में। ये जो नीचे बैठे हैं वो सलमान के सबसे बड़े भाई, उनके पीछे है वो सेकंड वाले भाई और सलमान है लास्ट नंबर। और तो सबसे बड़े वाले भाई है उनको है बेटी अरीज़ा, उनका बेटा मोहम्मद अली, और जो इमरान भाई है उनको है 3 बेटियां, खतीजा, फातिमा, आमिना, और उसके बाद उनको मोहम्मद हुसैन हुआ है, वो बस 2 साल का है। और खतीजा फातिमा जो है ना वो ट्विंस है। और मेरे बड़े वाली जेठानी वो है डॉक्टर, तो वो भी जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। और 2 नंबर वाली जो जेठानी है वो भी डॉक्टर है, लेकिन बेबी के लिए उन्होंने अभी थोड़ा सा गैप लिया है। माशाल्लाह मेरे इन-लॉज़ इतने ज़्यादा सपोर्टिव है ना, मतलब हम लोग सब जॉब ही करते थे अभी तक, सिर्फ बच्चों के लिए मैंने भी अभी गैप लिया है और 2 नंबर जेठानी ने भी गैप लिया है। डैडी हेलो जिन खाता है मम्मा। और खतीजा, फातिमा, अमीना नमाज़ पढ़ रहे थे, तो जैन भी उनके साथ नमाज़ पढ़ रहा है। जैन तो आप मेरे वीडियो में देखते ही रहेंगे, मेरे और सलमान के साथ भी माशाल्लाह नमाज़ पढ़ता है। हम लोग मतलब वो छोटा है तब से वो देखते आया तो वो भी फॉलो करता है। तो उस दिन नेक्स्ट डे हम लोग गए थे मेरी एक फ़्रेंड के घर पे, उससे मिलने जाना था मुझे। तो जैन देखो माशाल्लाह लाइट्स के साथ उसके यहाँ पे मतलब खिलौने नहीं लेके गया था, तो फिर उसने लाइट्स दी तो बहुत खुश हो गया था, तो भी एंजॉय कर रहा है। तो बस मेरी फ्रेंड के साथ मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, मॉल निकले हम लोग, और सलमान भी बाहर गए थे, उनका कुछ काम था, वो हमको डायरेक्ट वहाँ पे ही मिलने वाले थे। तो बस हम लोग रिक्शा ही ढूंढ रहे हैं। जैन पापा शेक है। और जैन के जो दांत का कलर ब्लैक दिखता है ना, तो वो ब्लैक नहीं है, वो एक्चुअली दवा लगाई गई है, उसके वजह से वो ब्लैक हुआ है। डॉक्टर ने पहले ही बोला था अगर हम ये दवाई लगाएंगे तो उसके दांत पूरे ब्लैक दिखेंगे, लेकिन उसके कैविटीज़ रुकने के लिए वो लगानी पड़ी, कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसके एटलीस्ट दांत तो सेफ़ रहे, इसके लिए हम लोग ने दवा लगाई है। मैं वो वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन वो ना मौका ही नहीं आ रहा है। और जैन को ना मॉल जाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये स्टैचू के साथ इंटरेक्ट करते रहता है, एंजॉय करता है माशाल्लाह। और देखो आईने में देख के जम मार रहा है। ये लिया तूने, बहुत बड़ी है जैन। तो फिर क्या हम लोग की शॉपिंग हो गई, जो लेना था, ऑफ़र्स में भी बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। हम लोग को खाना था फ़िश, हम लोग गए थे मालवन तड़का में। और फिर वहाँ पे जाके इतना टाइम लगा खाना बनने के लिए, पता नहीं क्यों, बिल्कुल लोग नहीं थे, लेकिन बहुत लेट ऑर्डर आया। जिन भूख लगी है। फाइनली कैसे कैसे खाना आ गया। तो फिर उसके बाद है हम लोग घर पे आ गए। और फिर जैन की तबीयत 2 दिन पहले ख़राब हो गई थी, ये हम लोग उसको क्लिनिक लेके गए थे, उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ रही थी, सर्दी हो गई थी। और फिर नेक्स्ट डे थी हमारी फ़्लाइट बेंगलोर के लिए, तो ये लोग सुबह सुबह हमको 4 बजे नीचे छोड़ने के लिए आए थे। तो जाते टाइम जो एक्साइटमेंट थी ना, वो रिटर्न आते टाइम नहीं थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतना सुबह सुबह बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी, और जैन बिल्कुल रात भर सोया नहीं, उसको इतना ज़्यादा कोल्ड हुआ था ना, बिल्कुल सोया नहीं। तो अभी वो थोड़ा सा टैक्सी में सो गया था। जैन थोड़ा टाइम जागा था, एक्चुअली फ़्लाइट है ना बहुत लेट हो गई, बारिश आ गई थी अचानक इसके लिए। और मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो ब्रेकफास्ट था,
मैंने ब्रेकफास्ट लिया, मुझे भूख लगी थी लेकिन पता नहीं बस एक बाइट खाई और मुझे इतना ज़्यादा उल्टी के जैसा होने लगा। फिर मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि नींद ही कंप्लीट नहीं हुई थी और जैन की वजह से मैं इतना स्ट्रेस में थी, बेचारे को इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना सर्दी की वजह से, तो वो थोड़ा सा सो गया था। और अभी हम लोग लैंड हो गए बैंगलोर में। तो वैसे ही हमारी छुट्टी अभी ख़त्म हो गई, हम लोग रिटर्न आ गए। कैसे हम लोग के 15 दिन गए पता ही नहीं चला। और बैंगलोर एयरपोर्ट पे भी लक बाई चांस हमको बग्गी मिली और इतना हमारा चलने बच गया। तो अभी हम लोग आ गए हमारे बिल्डिंग के नीचे ऑलमोस्ट। और बैंगलोर आने के बाद जैन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी 1 वीक के लिए कि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। तो खैर जल्दी मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।